हार्ट क्या है हमारी बॉडी में? हार्ट क्या करता है? ब्लड को पंप करने का काम करता है। ठीक है, तो हमारे हार्ट से रिलेटेड हम लोग देखेंगे कि डिसीज क्या क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग हार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे हार्ट में कितने चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं? मेनली 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। ये होता है हमारा लेफ्ट और ये होता है राइट। ठीक है, फिर होते हैं एट्रियम और वेंट्रिकल्स। ठीक है, एट्रियम और वेंट्रिकल्स। एट्रियम क्या कहलाता है? हमारा ऊपर वाला पार्ट, और वेंट्रिकल्स क्या कहलाता है? हमारा नीचे वाला पार्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स। इधर हो गया हमारा राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स। ठीक है, ये कितने चैम्बर्स प्रेजेंट है? 4 चैम्बर्स। फिर इसमें प्रेजेंट होती है हमारी वॉल। ठीक है, तो कौन कौन सी वॉल प्रेजेंट होती है? जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच वॉल होती है वो क्या कहलाती है? हमारी बाइकस्पिड वॉल। ठीक है, और जो हमारी राइट चैम्बर से राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम के बीच प्रेजेंट होती है वो क्या कहलाती है? हमारी ट्राइकस्पिड वॉल। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि हमारा जो लेफ्ट एट्रियम है उससे क्या होता है हमारी बॉडी में? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट एट्रियम क्या करता है? लेफ्ट एट्रियम ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करने का काम करता है? सप्लाई करने का काम करता है पूरी हमारी बॉडी को। और राइट वेंट्रिकल्स और राइट एट्रियम क्या करता है? हमारी बॉडी को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करने का काम करता है। ठीक है, ये देखा हमने। ये होता है सुपेरियर वेना केवा, यहाँ पर प्रेजेंट होती है पल्मोनरी वॉल। ये इसके 4 चैम्बर्स प्रेजेंट है जिसके थ्रू हमारी बॉडी में पूरा ब्लड सप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो हम देखने वाले थे हमारे हार्ट से रिलेटेड कौन कौन सी डिसीज होती है। तो हमने पहले देखी हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन आखिर होता क्या है? हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर, हमारे बीपी का बहुत ज़्यादा हाई हो जाना क्या कहलाता है? हमारा हाइपरटेंशन, जो हमारा नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो जाता है। और ये कब कब होता है? स्ट्रेस वाली कंडीशन में होगा। और कब कब होगा? जब हम बहुत ज़्यादा टेंस से हैं, हमने बहुत ज़्यादा वर्कलोड किया है, या क्या हो रहा है हमारा जो लाइफ साइकिल है जो डेली का, वो क्या हो रहा है? मतलब प्रॉपर मैनेज नहीं कर पा रहे, उसकी वजह से भी क्या होता है? हाइपरटेंशन वाली कंडीशन होती है। डाइट प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पा रहे, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह से भी क्या होता है? हाइपरटेंशन वाली कंडीशन होती है। ठीक है, तो हाइपरटेंशन जो है हाई ब्लड प्रेशर, हमारी बीपी का हाई हो जाना क्या कहलाता है? हाइपरटेंशन। ठीक है, तो हाइपरटेंशन तो हमारी ब्लड प्रेशर की नॉर्मल रेंज क्या होती है? 120 to 80 mmHg। नॉर्मल ब्लड क्या हो रही है? 120 to 80 mmHg। ठीक है, उससे ज़्यादा अगर हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जा रहा है तो वो क्या कहलाती है? हमारी कंडीशन हाइपरटेंशन। ठीक है, तो हाइपरटेंशन में प्राइमरी और सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन में क्या होता है? हमको उसका कॉज पता नहीं होता कि वो किस रीज़न से हो रहा है। ठीक है, और सेकेंडरी हाइपरटेंशन में क्या होता है कि हमको पता चल जाता है कि हमारी अगर किडनी फेल है या फिर हमारे कोई ऑर्गन्स फेल है, जिसकी वजह से क्या होता है? हमको हाइपरटेंशन वाली कंडीशन होती है। ठीक है, तो हम देखेंगे किडनी की वजह से क्यों कॉज हो रहा है। किडनी क्या कर रही है? हमारे ब्लड को फिल्टर करने का काम करी। अगर फिल्टरेशन प्रॉपर नहीं होगा तो क्या हमारा हार्ट प्रॉपर वर्क कर पाएगा? नहीं, उसमें क्या हो जाए, होने लगेगा? यूरिन वेस्ट प्रोडक्ट बाहर नहीं निकल पाएगा, तो क्या होगा? हमारी बॉडी में ही जमा होने लगेगा, जिसकी वजह से क्या होती है? हाइपरटेंशन वाली कंडीशन आती है। ठीक है, तो उसमें हम लोग कौन सी चीज़ें करते हैं? डायलिसिस करवाते। जब किडनी फेल हो जाती तो डायलिसिस करवाते, डायलिटिक्स लेते। ठीक है, तो हाइपरटेंशन में देखेंगे हम लोग कौन कौन सी मेडिसिन ले सकते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे हाइपरटेंशन की मोस्टली 10 क्लासेस होती है। ठीक है, हाइपरटेंशन की मोस्टली 10 क्लासेस होती है। तो आइए हम वो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में क्या आता है? निफिडिपिन, एम्लोडिपिन, वरापमीन, ये सारी ड्रग्स आती है हमारी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में। एसिन इनहिबिटर में आती है हमारी इसिनोप्रिल, लिसिनोप्रिल, कैप्टोप्रिल, ये सारी ड्रग्स हमारी आती है एसिन इनहिबिटर में, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ठीक है, उसके बाद हमारी सेकेंड आती है, थर्ड आती है हमारी डाययूरेटिक्स। डाययूरेटिक्स में हम लोग यूज़ करते हैं थियाजाइड, क्लोरथियाजाइड, फ्यूरेसेमाइड, ये सारी ड्रग्स हम लोग हाइपरटेंशन में यूज़ करते हैं। फिर हम लोग देखेंगे बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स में कौन कौन सी ड्रग आती है? सॉल्ब्यूटेमॉल, एडिनोलॉल, लॉल वाली सारी ड्रग्स हमारी किस में आती है? किस में आती है? बीटा ब्लॉकर्स में। फिर बीटा एड्रेजेनिक ब्लॉकर्स यूज़ करते, ये सारी हमारी क्लासेस हैं जो हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, सो थैंक्स।